स्टेटस और मेंबर कौन कौन है? वो तो फिर देखना होगा गाइडलाइन जो सर है। अभी देख लिया जाए क्योंकि इतने लोग हैं, वो चीज फैक्ट पता चल जाएगा अभी नहीं तो लोगों वो को भी। देखना होगा उसमें कहीं अभी जनप्रतिनिधि होता है पारिवारिक और वहाँ का जो सीएचओ या मुखिया या फिर जो संबंधित एएनएम होता है उसके थ्रू जन आरोग्य समिति का गठन हुआ, यानी जनता प्लस हेल्थ सर्विस से। जनता का इस अस्पताल से सर सरोकार है। आप एचएससी लेवल पर जन आरोग्य समिति की हम बात कर एचएससी रहे हैं। लेवल की ही बात कर रहे हैं सर। एकम्बा एडिशनल पीएससी, सर सोनी एडिशनल पीएससी। हम सर बयान के आधार पे कह रहे हैं सर, हम बिना बयान के नहीं कह रहे हैं। एपीएससी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एपीएससी में वहाँ पर जो भी डॉक्टर पदस्थापित होंगे और जो उस क्षेत्र के संबंधित मुखिया जी होंगे उनको और इनको उनको तो मिला जानकारी ही नहीं है दिया जाता मिला सर। करके जन आरोग्य समिति का उनको गठन जानकारी करना ही नहीं है होता है। सर। आप अभी कॉल लगवा लीजिए। मुखिया जी तो दिए हैं, अकाउंट खुलवाए। अकाउंट तो चीफ में वो तो 2 साइन होता है ना उसमें क्योंकि अब कोई चीज छपा हुआ नहीं है, सारा चीज ट्रांसपेरेंट है। बीएचएम और एमओआईसी का फील्ड विजिट प्रोग्राम जो है, फोटो के साथ अभी लोगों को सर जरा सा देख लिया जाए कितना फील्ड विजिट किया है। कम से कम बीएचएम महोदय का तो जरूर अभी देखना चाहेंगे। आप एक बार देख लीजिए, अभी फैक्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि सवाल इन्हीं लोगों पे है, व्यवस्था पे ही है सर, नहीं है। पटना से फोन है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान जो है सर, उसको लेकर के क्या एक्शन है, कब कब बैठक होती है, ये सर आप बता सकते हैं, आपके अंदर की चीजें। एक्चुअली होता क्या है ना, जो क्वालिटी है उसके लिए बिहार सरकार से लेकर के सिविल सर्जन महोदय से लेकर उसका अलग विभाग है। उसके लिए हम लोग को टाइम टू टाइम जो है ना क्वालिटी एश्योरेंस के लिए सारा सिस्टम अपडेट करता है। जलालगढ़ में कितने समय पहले बैठक हुई थी, अंतिम बैठक? ये तो प्रभारी जी बताएंगे ना, क्योंकि मैं तो जलालगढ़ से सर तो यही ना मैं है। तो ये सिविल देखिए सर्जन सर के आदेश के अनुसार और प्रमुख साहब के मांग को समझने देखने और इन के बीच की जो कुव्यवस्था थी उनके बीच मध्यस्थता के लिए आया हूं। और जितना प्रमुख साहब या यहाँ के लोगों के द्वारा बोला गया है ये जानकारी मैं सिविल सर्जन महोदय को जानकारी दूंगा। सर बड़ी बात कह रहे हैं आप, कुव्यवस्था, और उसमें आप अगर एक और बात कही, अगर दोनों के कुव्यवस्था बीच अगर समझौता। अगर अगर समझौता की अगर ये स्थिति नहीं है कुव्यवस्था सर। नहीं होती तो प्रमुख साहब को रात में यहाँ सोना नहीं पड़ता। तो समझौता की बात कहाँ है सर, कार्रवाई की बात होनी मैंने चाहिए। समझौता नहीं, मैं सामंजस्यता बोला हूँ। मैं समझौता नहीं, मैं सामंजस्यता बोला हूँ। सर कार्रवाई की बात होनी चाहिए, क्योंकि सरकार व्यवस्था तो बनाती है आम बिल्कुल लोगों के लिए। बिल्कुल कार्रवाई होगी, आप इसके लिए एश्योर रहें। और प्रमुख साहब या यहाँ के जनता के द्वारा जो मांग की गई है वो जायज है और हमारे सिविल सर्जन महोदय और हमारी प्रभारी महोदय उस पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं प्रभारी साहब को भी कह रहा हूं और मैं सिविल सर्जन सर को भी आपके द्वारा जो मेरे को बताया गया है मैं वो बताऊंगा। जितने प्रमुख तौर पर पब्लिकली प्रमुख साहब के द्वारा आरोप लगाया गया अवैध वसूली का सर, अवैध वसूली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुले तौर पर सबके सामने कहा गया कि डॉक्टर्स नहीं आते हैं और पैसा दे करके उनके रोस्टर को भरा जाता है। क्या कार्रवाई होगी सर प्रभारी पर इस विषय को लेकर? इस विषय में क्या जांच कमेटी बैठेगी? हम इस विषय में सिविल सर्जन सर से बात करेंगे। सर बात करना और कार्रवाई, चूंकि आप मैं इस मैटर पे सिविल सर्जन सर से बात, कार्रवाई होगी सर। क्योंकि प्रमुख साहब या जनता के द्वारा जो कहा गया है वो मैं जाकर के ऊपर रखूंगा। कागजी तौर पे या सर मौखिक तौर पर कार्रवाई की उम्मीद करेगी यहाँ की जनता? कागज से तो लिखित दिया ही है प्रमुख साहब। कितने दिन में सर इस पर कार्रवाई की बात आ जाएगी? अविलंब रिजल्ट जनता को दिया जाएगा जितनी जल्दी हो सके। कितना सर, कुछ एक सप्ताह? नहीं, ये पत्रकार वाला भाषा मत फंसाइए। नहीं कुछ सरकारी व्यवस्था है, समय तो लगेगी, समय तो लगेगी और होगी। व्यवस्था बदल नहीं रही है, व्यवस्था बहुत बदल गई है। जिस समय हम लोग मैट्रिक में पढ़ा करते थे ना तो हॉस्पिटल में सिर्फ पैरासीटामोल की गोली मिलती थी। अब भी हमारे यहाँ कोई ऐसी दवा नहीं है। 342 तरह की दवाई हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिसमें 272 तरह का दवाई ऑलवेज उपलब्ध है हर एक अस्पताल में। ऐसी दवाई का क्या